जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गलोक को पहुंचे और वहां उनकी इंद्र से भेंट हुई। उसी भेंट का वृतांत आपको श्रवण कराते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, तदुपरांत युधिष्ठिर की देवराज इंद्र से भेंट हुई। इंद्रदेव ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, मैं इंद्र आपका स्वागत करता हूँ। आप इस रथ पर सवार होकर इंद्रलोक को पधारिए। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, देवराज, मार्ग में मेरे सभी भाई और द्रौपदी गिर पड़े हैं। उन्हें साथ लिए बिना मैं कहीं भी नहीं जा सकता। इंद्र ने कहा, महात्मन, इस विषय में आप चिंता न करिए। आपके सभी भाई और द्रौपदी आपसे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, किंतु आप इस मानव शरीर के साथ ही स्वर्ग में जा सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने साथी कुत्ते को भी साथ ले चलने का अनुरोध किया, किंतु इंद्र ने कुत्ते को स्वर्ग ले जाने में असमर्थता प्रकट की। उस समय युधिष्ठिर ने कहा, महेंद्र, यह कुत्ता मेरा भक्त है। जहाँ तक मेरा शयगामी है, मैं इसका परित्याग नहीं कर सकता। यदि आप इसे स्वर्ग ले जाने में असमर्थ हैं तो मैं उस स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं करता। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, इंद्र युधिष्ठिर से यह उत्तर सुनकर प्रसन्न हुए। इंद्र के रथ में बैठकर युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे। उस समय देवर्षि नारद ने उनका स्वागत किया। स्वर्ग में पहुंचने पर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने इंद्र से अपने भाइयों के संबंध में पूछा और कहा, देवेंद्र, मेरे भाई और सत्वगुण संपन्न द्रौपदी को मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ। कृपया मुझे उसी स्थान पर भेजिए जहाँ मेरे भाई हूँ। राजा जन्मेजय ने पूछा, हे तपोधन, मेरे प्रपितामह एवं दुर्योधन आदि कौरवों को स्वर्ग में कौन कौन से स्थान मिले? वैशंपायन जी ने कहा, हे राजमोत्तम, युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय आभा से दैदीप्यमान हो एक ऊंचे रत्न जटित सिंहासन पर आसीन है। यह देख वे आश्चर्य में पड़ गए। अपने प्रति किए गए दुर्व्यवहारों का ध्यान कर वे स्वर्ग से लौट पड़े और देवताओं से कहा, हे सूर्यवंद, जहाँ दुर्योधन जैसा पापी भी निवास कर सकते हैं, वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। इतना सुन महर्षि नारद बोले, हे धर्मराज, स्वर्ग में आकर मनुष्य को अपनी कुत्सित मनोवृत्तियाँ, घृणा, द्वेष आदि का परित्याग कर देना पड़ता है। अतः आप भी दुर्योधन के प्रति बैर भाव का त्याग कर दीजिए। युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने के कारण ही दुर्योधन को यह गति प्राप्त हुई है। इतना कहकर नारद जी मौन हो गए। तब युधिष्ठिर ने फिर नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, मैं यहाँ पर अपने अन्य आत्मीय जनों को नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे सत्यवादी वीर धर्मात्मा भाइयों को कौन कौन से लोग प्राप्त हुए हैं? दानी, कर्ण, धृष्टद्युम्न, सात्विकी, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सभी को मैं देखना चाहता हूँ। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जिन राजाओं ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की है, उन सभी से भेंट करने की मेरी इच्छा है। क्या वे भी यहाँ पर मौजूद हैं? धर्मराज की ऐसी बातें सुनकर देवताओं ने देवहूति को आज्ञा दी कि धर्मराज को उनके इष्ट मित्र तथा भाई बंधुओं से मिला दो। यह आज्ञा पाकर देवदूत उन्हें उस स्थान की ओर ले चला जहाँ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि रहते थे। कुछ दूर चलने के बाद एक ऐसा मार्ग आया जो कि बड़ा दुर्गम था तथा दुर्गंधपूर्ण था। यत्र तत्र वहाँ सड़े हुए मुर्दे, चर्म, हड्डियाँ आदि बिखरे पड़े थे। उस स्थान की ऐसी भयंकरता देख युधिष्ठिर देवदूत से पूछने लगे, हे भाई, मेरे भ्राता कहाँ पर हैं? उनका स्थान कितनी दूर है? तब देवदूत युधिष्ठिर से बोले, हे महाराज, देवताओं ने मुझसे कहा था कि जहाँ तक युधिष्ठिर जाना चाहें वहीं तक उन्हें घुमाकर लौटा लाना। अतः अब आप आगे नहीं जा सकते, आपको मैं लौटा ले चलता हूँ। देवदूत की बातें सुनकर युधिष्ठिर वहाँ से लौटने लगे, किंतु उन्हें उस स्थान से आर्तनाद सुनाई देने लगा। हे धर्मराज, आपकी उपस्थिति से हमारे कष्टों का निवारण हो रहा है। आप थोड़ी देर ठहर जाइए। युधिष्ठिर ने पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों निवास कर रहे हैं? उत्तर मिला कि मैं कर्ण हूँ, मैं भीम हूँ, मैं अर्जुन हूँ, आदि आदि। यह सुनकर युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा अथवा यह सच्ची बात है।
युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, दूत तुम देवताओं के पास चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर दूत ने देवताओं के पास जाकर युधिष्ठिर का निश्चय सुनाया। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे भारत, युधिष्ठिर के इस निश्चय को सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत उनके पास जा पहुंचे। देवताओं के वहां पहुंचते ही वह नरक का दृश्य विलीन हो गया। उस समय इंद्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से नरक दिखाया गया है। अतः तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलो और विहार करो। तुम्हारे सभी भाई व अन्य राजा अपने अपने लोकों में निवास कर रहे हैं। इंद्र के चुप हो जाने पर साक्षात धर्म ने युधिष्ठिर से कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, उसमें तुम सफल हुए। तुमने अपने सुख की परवाह न करके नरक में अपने भाइयों के साथ रहना पसंद किया। धर्म की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने परम पावन सरिता गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही मानव उनकी देह दिव्य हो गई, साथ ही साथ उनकी मानवीय वृत्तियां भी लुप्त हो गई। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त समस्त महारथियों को मूल रूप से स्थित देखा। देव पूजित भगवान श्री कृष्ण को नारायण रूप से और अर्जुन को नर रूप में देखा। दूसरी ओर कर्ण आदित्यों के साथ बैठे देखे। भीम वायु देवताओं के समीप बैठे थे। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों की पंक्ति में विराजमान थे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को साक्षात लक्ष्मी के रूप में देखा। द्रौपदी के पांचों पुत्रों को 5 गंधर्वों के रूप में देखा। धृतराष्ट्र गंधर्व राज के पद पर आसीन थे। कर्ण को सूर्यमंडल में स्थित पाया और वीरवर अभिमन्यु को चंद्रमा के साथ बैठे देखा। भीष्म वसुओं के पास और द्रोणाचार्य बृहस्पति के पास बैठे थे। इस प्रकार युधिष्ठिर ने सबको यथास्थान बैठे देखा। हे जन्मेजय, मैंने तुम्हें कौरव और पांडवों का वर्णन विस्तार से सुना दिया है। हे द्विजवरों, जो विद्वान इस कथा को सुनता है उसे द्रव्य की प्राप्ति होती है, और जो एकाग्रचित होकर इस महाभारत उपाख्यान का पाठ करता है वह मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है।